तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के विषय में, जो यूपीएसआई से रिलेटेड कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आने वाले हैं। यूपीएसआई में जो एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है सब इंस्पेक्टर का, तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे भी। आपको रटना नहीं और उस चीज़ को समझना है कि इंडियन इकोनॉमी के विषय में किस तरीके से हम किसी भी तरीके से बड़े आसानी से इंडियन इकोनॉमी समझ सकें। और वो महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ आपको इसमें वीडियो को देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो उस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बेहतरीन वीडियो आपको पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत शॉर्ट्स में चैप्टर को इसमें लिए है और प्रिंट किया है बहुत शॉर्ट में। आपको बस बहुत कम समय में इस चीज़ को, बेहतरीन चीज़ों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो चीज़ पढ़ते समझते जाएंगे उस चीज़ को आप अपने हिसाब से नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लॉट इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया था। ये महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किसकी पुस्तक द्वारा दिया गया था, तो आप ये टिक लगा सकते हैं जाके। 1934 में दिया गया था। 1943 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने ए प्लान फॉर इकोनॉमी डेवलपमेंट इन इंडिया तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1943 में जो शुरुआत की गई थी और इसका नाम जो रखा गया था ए प्लान फॉर इकोनॉमी डेवलप इन इंडिया, और डेवलप करने के लिए तैयार किया गया, जिसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन में आ सकता है, संभावना इसकी ज़्यादा रहती है। 1946 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकारी योजना परिषद की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की जगह अब नीति NITI आयोग कार्यरत है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। NITI की स्थापना अभी हाल ही में कार्यरत की गई थी। वो 1 जनवरी 1915 को शुरू की गई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और चीज़ दूसरी संबंधित, प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 में 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह संवैधानिक निकाय है। इस कार्य की योजना का अंतिम अनुमोदन करना है। तृतीय वर्ष योजना 1966 से 67 से 68 और 68 से 69 को योजना अवकाश कहा जाता था। कांग्रेस द्वारा लागू की गई पंचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 को जनता पार्टी की सरकार ने अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 लागू की, जिसके अनवरत योजना कहा गया, जिसको इस अनवरत योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का निर्माण व्यापक तथा समावेशी विकास की अवधारणा के साथ किया गया है। इसमें कृषि के क्षेत्र में 4%, औद्योगिक क्षेत्र में से 10 से 11% तथा सेवा क्षेत्र में 9 से 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
तथा विकास दर का लक्ष्य 9% रखा गया था। राष्ट्रीय गारंटी योजना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया था। 1 अप्रैल 2008 में इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। ये क्वेश्चन 1-2 बार आया भी क्वेश्चन में कि ये नरेगा जो है, ये नरेगा शुरुआत कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ इसको किया था मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू किया गया था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहाँ से लागू किया गया था। पहले शुरुआत में क्या नाम था, पहले शुरुआत में इसका नरेगा नाम था। उसके बाद 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया, उसके नाम बदलकर महात्मा गांधी कर दिया गया था। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत बारीकी से समझना था, समझ चुके हैं। तो मेन चीज़ें जो थी तो वो हम इसमें समझ चुके हैं और इसके आगे आप समझते हैं। और इसी बीच अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बेहतरीन नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलती रहे। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएँ। तो पंचवर्षीय योजनाएँ क्या होती हैं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब इसमें पढ़ रहे थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ से कब तक चली? तो 1951 से 1956 तक चली थी। इस योजना के लक्ष्य थे शरणार्थियों के पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्रदान करना और मुद्रास्फीति का निर्माण करना। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक ये प्रोफेसर PC महालनोबिस ने मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों का विशेष बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। तीसरी योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था की स्थापना का निर्माण रखा गया था। और तृतीय वार्षिक योजना 1966 से लेकर 1969 तक चली, जाके 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया, प्लान हॉलीडे कहा गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक। चौथी योजना के मूल उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकता प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। इसमें 2 प्रमुख उद्देश्यों अर्थात गरीबी की समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशी बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की नीति अपनाई गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में। छठी योजना है ये 2 बार तैयार की गई। जनता पार्टी द्वारा 1978 से 1983 की अवधि के हेतु अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई। बाद में कांग्रेस द्वारा 1980 से 1985 तक के बीच में लागू की गई। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र में रोजगार तथा विस्तार करना, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना। इस योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। ये ऐसी योजना बनाई गई थी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हर बेहतरीन वीडियो आपको पहले मिलती रहे। तो अभी बातें हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चलाई गई थी।
7वीं योजना के खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्र पर विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियाँ एवं कार्यक्रम पर बल देने का निश्चय किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के बीच में चलाई गई थी। केंद्र में राजनीति या अस्थिरता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई। नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की ताकि अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की जा सके। 8वीं योजना को मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। और अगर ऐसे वीडियो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।